दोस्तों नमस्कार। ड्रीम जुडिशरी में आज आपका स्वागत है। आइए हम आज चर्चा करते हैं हमारी पहली क्लास इंडियन पिनल कोड 1860 जो एक्ट नंबर है 45 एक्ट नंबर है। तो सबसे पहले हम उसकी बैकग्राउंड को जाके देखेंगे कि आखिर ये दंड प्रक्रिया दंड संहिता की स्थापना कैसे हुई, क्या हुआ, कैसा प्रोविजन आया। तो मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ऊपर से थोड़ा बहुत बता देता हूं कि भैया सबसे प्रथम जो सुस्थापित दंड व्यवस्था को जो प्रस्ताव पारित किया था वो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, जबकि आप लोगों को पता है कि लॉर्ड मैकाले नहीं, वो वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग ने दंड प्रक्रिया सुस्थापित व्यवस्था की स्थापना करने का प्रस्ताव लिया था, लेकिन भारत में जो लॉर्ड अपने मैकाले हैं उनने जो प्रस्ताव पारित किया था वो भारत के लिए किया था, इसलिए फादर ऑफ आईपीसी लॉर्ड मैकाले को बोला जाता था। उस समय में क्या होता था, प्राचीन काल में आंख के बदले आंख, कान के बदले कान और नाक के बदले नाक जैसे ऐसे संदिग्ध जो अपराध के दंड थे वो दिए जाते थे। तो क्या हुआ, जब वॉरेन हेस्टिंग ने बोला भैया एक सुस्थापित दंड व्यवस्था होनी चाहिए इन लोगों को देने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, पनिशमेंट कंपनसेशन के तौर में दी जाने लगी। तो वो कंपनसेशन के तौर पे जो पनिशमेंट होने लगी उसे वोट बोलने लगे। क्या बोलने लगे? उसे वोट बोलने लगे। फिर ये जो दंड संहिता है, अपनी दंड संहिता किस एक्ट के माध्यम से इसमें बताया गया है, तो ये मैं बता दूं आपको कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था अपना 7073 का, उसमें ये व्यवस्था प्रारंभ हुई थी कि भैया ये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, एक सुस्थापित व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। लॉर्ड मैकाले का मैं बता दूं कि ये प्रस्ताव कब आया था, फर्स्ट कमीशन लॉ आयोग आए थे, फर्स्ट लॉ आयोग कमीशन था, ठीक है। वो सन था जो आपका था वो 1834 था जब फर्स्ट आयोग लॉ कमीशन बैठी। देन उसके बाद हुआ क्या था कि इसमें एक अध्यक्ष बने थे जो कि अपने लॉर्ड मैकाले जी थे और 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों के नाम मैं आपको बताऊंगा। एक का सदस्य का नाम था मैक्लियोड, दूसरे का नाम था मिलेट और तीसरे का नाम था एंडरसन, ठीक है। इसके बाद ये प्रस्ताव पारित हुआ लॉर्ड मैकाले जी के द्वारा और उनके सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ, चर्चा हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। फिर आया सेकेंड लॉ कमीशन आई। सेकेंड लॉ कमीशन जो आई वो 1845 में आई और 2 भागों में आई, 1846 और 1847। इस पे लंबे समय तक चर्चा होती रही, चर्चा हुई और 1856 आ गया। 1856 में इस पे बात हुई, इसको मान्य कर लिया गया और मान्य किया, और सब चीजों को देखते हुए सन 1860 में आपके सामने भारतीय दंड संहिता की स्थापना, एक्ट नंबर 45 है। एनेक्टमेंट इसका आपको पता ही है कि भैया 1 जनवरी 1862 से इन्फोर्स हो गई। एनेक्ट 6 अक्टूबर 1860 है। डन, इतना अपन ने समझा। अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया इसको लाने का कारण एक ही चीज था, वो चीज थी अपनी ऑफेंस। ऑफेंस अपराध, वो चीज क्या था? अपराध था कि भैया अपराध अगर अपना है तो एक पनिशमेंट भी होनी चाहिए। और अपराध कि अगर मैं देखूं कि अपराध भैया कैसे बनता है, क्या कैसे, तो आवश्यक तत्व होने चाहिए इसके एक अपराध को बनने के लिए। सबसे पहला पर्सन होता है। कौन होता है? पर्सन। जानवर अपराध नहीं करता, अपराध वही करता है जिसके सोचने समझने की शक्ति होती है, तो जो पर्सन में ही होती है, तो वो पर्सन ही क्या करता है? अपराध अटेम्प्ट करता है, तो वह अपराध की परिभाषा में आ सकता है। और जो अपन जब आईपीसी अंदर पढ़ेंगे तो पर्सन की डेफिनेशन अपन को मिलेगी सेक्शन 11 में, जो कि साफ साफ बताता है भैया किसी भी आयु का नर और नारी किसकी डेफिनेशन में आते हैं? पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। दूसरा जो अपन बोलेंगे उसका बोलेंगे मेंसरिया, दुराशय, इसको हिंदी में बोलते हैं दुराशय। दुराशय मतलब इंसान का काम के साथ साथ जो कार्य कर रहा है उसका मन भी अपराधी होना चाहिए। इंसान की अकेली इन्वॉल्वमेंट नहीं, उसका मन भी, उसका तन भी साथ साथ अपराधी होना चाहिए, तब वह किसकी परिभाषा में आता है? दुराशय की परिभाषा में। डन, मतलब अपराध के 2 एसेंशियल हो, एक तो पर्सन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? मेंसरिया होना चाहिए पर्सन का। तीसरा होना चाहिए भैया कोई भी एक्ट और ओमिशन होने चाहिए, एक्ट एंड ओमिशन। तो एक्ट एंड ओमिशन अगर आप देखोगे सीरीज ऑफ एक्ट
ये सब बोलते हैं कि भैया काम करोगे और जिस चीज को आप करने के लिए बाध्य हो और वो ओमिट कर देते हो तो वो ओमिशन में आ जाता है। आप देखोगे तो सेक्शन 33 आईपीसी में आगे जाके देखोगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन मेन सरिया आईपीसी में आपको कहीं नहीं मिलेगा, डिफाइन ही नहीं है। लेकिन इसके एक्सेप्शन मिल सकते हैं, जैसे पब्लिक न्यूसेंस हो गया, आपका इंटेंशन नहीं था किसी को चोट पहुंचाना, किसी को हर्ट करना, इसमें दुराशा है क्या पब्लिक न्यूसेंस में? आप डीजे बजा रहे हो अपने घर पे, डीजे बजा रहा है अपने घर पे और बेचारा बाजू वाला डिस्टर्ब हो रहा है, वो 100 डायल कर देता है, तो आपका क्या इंटेंशन रहता है? मेन सरिया रहता है? नहीं रहता। तो ये इसके एक्सेप्शन टाइप हो जाते हैं, ये वाली चीजें। आइए अपन 4 पॉइंट पे बात करते हैं। तो 4 पॉइंट क्या हो सकता है? 4 पॉइंट हो सकता है भैया, आपके एक्ट से, ओमिशन से किसी व्यक्ति को क्या होना चाहिए? लॉस। यदि लॉस नहीं होता तो ऑफेंस बनेगा ही। प्रॉफिट हो जाए आपके एक्ट से और बोले सर एफआईआर कर लीजिए, मुझे तो प्रॉफिट हुआ, तो कोई पागल ही होगा जो एफआईआर करेगा। ऑफेंस बनता ही नहीं है। ऑफेंस तभी बनेगा जब आपको क्षति कारित हुई, जब आपको कोई हानि हुई। ठीक है, उसके बाद ये भी आपको रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन, ये जब आप पढ़ोगे, ये जब पढ़ोगे, क्षति जब आप पढ़ोगे तो ये आपको 23 और 43 के अवेयर ये ऐसे मिल सकते हैं। डन। आगे बढ़ते हैं। 5 पॉइंट में है पनिशमेंट। भैया तो पनिशमेंट आपको मिलेगी, ऑफेंस किया है तो दंड की व्यवस्था भी है, और दंड की व्यवस्था आप देखोगे तो सेक्शन 53 जब पढ़ोगे कि भैया दंड की व्यवस्था में आपको डेथ सेंटेंस है, आजीवन कारावास है, जो कि 2 प्रकार का होता है, एक सिंपल होता है, एक रिगोरियस होता है, और प्रतिकर भी है, इसमें समापकरण था, ठीक है, जुर्माना है, सब चीजें हैं। ये सब मिला के आपका पूरा पनिशमेंट क्लियर हो जाता है जब आप 53 पढ़ोगे। आपको इतनी बात समझ में आई कि भैया एक ऑफेंस के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए? पहला तो भैया व्यक्ति चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? मेन सरिया चाहिए, तीसरा क्या चाहिए? तीसरा एक्ट और ओमिशन चाहिए, चौथा क्या चाहिए? चौथा लॉस चाहिए, और पांचवा क्या चाहिए? पनिशमेंट चाहिए, सजा चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्टेज पे। भैया एक अपराध की पूर्ति किन स्टेजों पे पार करके हो? कोई अपराध आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, कोई अपराध आपने करने का सोच लिया है, ठान लिया है, तो वो अपराध कब अपराध बनेगा? जब इन स्टेजों से गुजरेगा। पहली स्टेज अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले होना चाहिए आपका इंटेंशन। क्या होना चाहिए? इंटेंशन, आशय। पहली चीज होना चाहिए आपका आशय। अब आशय पे अगर चर्चा किया जाए तो आशय कैसा हो सकता है? इंटेंशन अच्छा भी हो सकता है, गुड फेथ में भी हो सकता है, और बैड इंटेंशन भी होता है। तो अगर आपको अपराध करना है तो आपका इंटेंशन कैसा होना चाहिए? बैड होना चाहिए। एक्ट सरिया और मेन सरिया, एक्ट सरिया और मेन सरिया दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आपका इंटेंशन बना सकते। दूसरा जो अपन बोलेंगे, दूसरा है भैया तैयारी। किसी भी चीज की प्रिपरेशन बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि आप बिना तैयारी के आप कोई काम सफल नहीं कर सकते। तो अपराध की भी तैयारी की जाती है। तो क्या है ये? दूसरा प्रिपरेशन, तैयारी। डन, समझ में आया? उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है भैया, इंटेंशन भी हो गया, तैयारी भी होगी। अब तैयारी करके घर नहीं बैठना है। अगर आपको एक ऑफेंस करने जाना है तो आपको करना पड़ेगा अटेम्प्ट। क्या करना पड़ेगा? अटेम्प्ट। भैया प्रयत्न भी तो करो। किसी चीज को सफल कब बनाओगे? जब आप प्रयत्न करोगे। तो अपराध की स्टेज में एक भारी मात्रा में जो आवश्यक तत्व है वो है अटेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो अटेम्प्ट आप कर रहे हो वो अटेम्प्ट क्या है? कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो एक अपराध की डेफिनेशन में वो आएगा। बात समझ में आई? यदि मैं बोलूं कि भैया आपको ये सब चीजें कहां देखने मिलेगी, तो अटेम्प्ट आपको मिलेगा 122 आईपीसी में। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, ये सब चीजें, षड्यंत्र करते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अटेम्प्ट की जो अगर बात बोलेंगी तो अटेम्प्ट जैसे कि 511 में जो पनिशमेंट है, चोरी का अटेम्प्ट की है, फलाना ठिकाना, मतलब जिसकी पनिशमेंट नहीं दी गई है वो 511 में चली जाती है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि ऑफेंस कहां कहां डिफाइन है, तो आईपीसी में अगर ऑफेंस देखा जाए तो ऑफेंस आपको वर्ड दिखेंगे, चौथे के एक्सेप्शन में, एक्सप्लेनेशन में जो अपराध वर्ड दिया गया है सेक्शन 4 के एक्सप्लेनेशन में देखने मिल सकता है। और सीआरपीसी में जब आप देखोगे तो 2N में आपको ऑफेंस
मिलेगा सीआरपीसी में। और अगर आईपीसी में यही वाली ऑफेंस की डेफिनेशन आप देखने जाओगे तो 40 में, सेक्शन 40 में आपको ये ऑफेंस की डेफिनेशन। दोस्तों अगर कोई डाउट हो, ना समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट अवश्य क्लियर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आईपीसी को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।